पहला क्वेश्चन आपके सामने, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का गठन किस अधिनियम के तहत और कब किया गया था? ये कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 25 अगस्त 1980 को किया गया था। कब? कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 25 अगस्त 1980 को। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? बुलंदशहर में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुख्य रूप से मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में पाया जाता है, जो सीमेंट के निर्माण में एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। तो क्या चीज है? हो जाएगा आपका चूना पत्थर। चूना पत्थर जो है वो मुख्य रूप से मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में पाया जाता है, जो सीमेंट के निर्माण में एक महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और आपको समझ आएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। लेखपाल के एग्जाम में भी इसी प्रकार के क्वेश्चंस आने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर एल्यूमिनियम के उत्पादन का प्रमुख केंद्र है? एल्यूमिनियम के उत्पादन का प्रमुख केंद्र है रेणुकूट। ये हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम के उत्पादन का प्रमुख केंद्र। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश वन विभाग के अनुसार कौन सी दो नदियां उत्तर प्रदेश में पीलीभीत टाइगर रिजर्व की दक्षिणी सीमा बनाती हैं? तो ये हो जाएगी शारदा और खकरा। ये दो नदियां जो हैं, ठीक है, दक्षिणी सीमा बनाती हैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व की। आगे देखिए, किस वर्ष किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था? तो ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब का है? 1972 का है, आप जानते हैं। ये आपका मंडी सचिव में क्वेश्चन आया हुआ है। आगे देखिएगा, उत्तर प्रदेश में किस वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम एक नदी के नाम पर रखा गया है, जिसका अर्थ है चंद्रमा की चमक? क्या अर्थ है? चंद्रमा की चमक। तो ये हो जाएगा आपका चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। क्या हो जाएगा? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी आपसे पूछा गया है, ये हो जाएगा 83.3 करोड़। कितनी थी? 83.3 करोड़। उत्तर प्रदेश में माता टीला बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? आपसे पूछा गया है ये। तो माता टीला बांध जो है वो है बेतवा नदी पर। कहाँ पर? बेतवा नदी। उत्तर प्रदेश में बहने वाली पवित्र नदी गंगा किन नदियों के मिलने से बनी है? गंगा जो है वो अलकनंदा और भागीरथी, इन दोनों के मिलने से गंगा नदी बनी है। अगला देखिएगा, आप लोग सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच कराना है यहाँ पर। देखिए, आगरा बैराज परियोजना, आगरा है यमुना नदी के किनारे पर, ठीक है। और रामघाट बांध परियोजना, ये हो जाएगी आपकी बेतवा नदी पर। बदायूं सिंचाई परियोजना, कन्हार सिंचाई वाला कन्हार में मिला दीजिएगा, तो बदायूं वाला रामगंगा में मिला दीजिए। इस प्रकार से आपका इमेज हो जाएगा। अगला देखिएगा, अरौरा बांध उत्तर प्रदेश की किस नदी पर और किस जिले में बनाया गया है? अरौरा बांध जो है वो मिर्जापुर में है, ठीक है। कहाँ पर? मिर्जापुर। तो ये मिर्जापुर में गरई नदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गरई नदी पर मिर्जापुर जिले में बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में गोमती नदी बेसिन के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? गोमती नदी बेसिन के अंतर्गत ये आता है लखनऊ, शाहजहांपुर, हरदोई, ये 3 जिले हैं। ऑप्शन में आपके दिए गए हैं, ये वाले हो जाएंगे आपके गोमती नदी बेसिन के अंतर्गत। निम्नलिखित में कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से होकर नहीं बहती है? उत्तर प्रदेश से होकर कौन सी नदी नहीं बहती है? तो महानदी, ये नहीं बहती है। बाकी बेतवा, सरयू, चंबल ये बहती है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित माता टीला बांध किस नदी पर बंधा है? तो ये हो जाएगा आपका बेतवा नदी। उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी भगवान राम की कथा से जुड़ी है और अयोध्या शहर से होकर बहती है?
ये हो जाएगी आपकी सरयू नदी। गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित हो जाएगा आपका पिपरी सोनभद्र में। कहाँ पर? पिपरी जिसे कहते हैं सोनभद्र। अब देखिए सूची 1 को 2 के साथ मिलाना है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पे देखा अदबा, देवरी, केवलरी, पहाड़ी, झांसी, मिर्जापुर, महोबा, सोनभद्र क्या चीज है, ये चीज देखना है पहले हमें। ठीक है, अदबा बांध है मेरे हिसाब से, अदबा तो बांध है। तो ये अदबा बांध जो पड़ता है, ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है मिर्जापुर में। तो ये मिर्जापुर में। देवरी, देवरी पड़ेगा आपका सोनभद्र में। केवलरी महोबा में पड़ेगा, पहाड़ी पड़ेगा आपका झांसी में। बस याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। सारे प्रीवियस क्वेश्चन हैं आपके ये। उत्तर प्रदेश को कितने शस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो ये हो जाएंगे आपके 9। उत्तर प्रदेश के आगरा के पास नवंबर में आयोजित होने वाले वार्षिक उत्सव वटेश्वर मेले का प्राथमिक फोकस क्या है? वटेश्वर मेले का प्राथमिक फोकस क्या होता है? बिक्री या वस्तु विनिमय के लिए पशुधन के साथ पशु मेला, ये होता है, ठीक है। खादर और बांगर उत्तर प्रदेश में किस प्रमुख मृदा समूह के उप प्रकार हैं? खादर और बांगर ये हो जाएंगी जलोढ़ मिट्टी के। इसके जलोढ़ के। ऊषा रिक्लेमेशन प्रोग्राम के यूपीवीएसएन को किस संगठन ने वित्तीय सहायता प्रदान की थी? तो ये था आपका विश्व बैंक। विश्व बैंक ने यूपीवीएसएन को सहायता प्रदान की थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार 2004 से 5 से लेकर 14-15 के बीच उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र की अनुमानित वार्षिक वृद्धि कितनी थी? तो ये थी आपकी 3.2%। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली राकड़ मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही है? राकड़ मिट्टी, यहाँ तिल और चने जैसी फसलें उगाई जाती हैं। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर कि यहाँ पर जो है तिल और चने जैसी फसलें उगाई जाती हैं, किसमें? ये राकड़ मिट्टी में। चलिए आगे देखिएगा। उत्तर प्रदेश के संपूर्ण मध्य क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? संपूर्ण मध्य क्षेत्र में चिकनी, रेतीली, लाल, काली मिट्टी उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सी हो जाएगी? तो हो जाएगा यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों? देखिए मध्य क्षेत्र जो है यहाँ पर पाई जाती है आपकी जलोढ़ मिट्टी। आगे देखिएगा, बुंदेलखंड मिट्टी में पाई जाती है, मतलब कहाँ पर पाई जाती है पूछा गया है। ये दक्षिणी गंगा में पाई जाती है। कहाँ पर? दक्षिणी गंगा में। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है? तो सीमावर्ती राज्य कौन सा नहीं है आपसे पूछा गया है। तो ओडिशा सीमावर्ती राज्य नहीं है। ये हरियाणा हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ठीक है, झारखंड हो जाएगा। ठीक, ये 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग राजस्थान हो जाएगा, ठीक है, राजस्थान हो जाएगा आपका, हिमाचल हो जाएगा। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो जाएंगे, ठीक है। यूटी आपका हो जाएगा दिल्ली। यूटी कौन सा जाएगा? ये दिल्ली हो जाएगा आपका। और एक देश लगता है, वो देश कौन सा हो जाएगा आपका? नेपाल हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं। अगला आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है ये देखो पहले। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के साथ निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सीमा साझा करता है? सोनभद्र के साथ पूछा गया है। तो सोनभद्र जो है छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, हिमाचल नहीं तो ऊपर है। और कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है आपका मध्य प्रदेश, ठीक है, और ये बिहार भी लगता है सोनभद्र से। मतलब 4 राज्य जो हैं वो सोनभद्र के साथ सीमा बनाते हैं। 2 तो ये ऑप्शन में दिए गए हैं, 2 और बता दिए मैंने आपको। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर। महोबा जिला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है? महोबा ये हो जाएगा आपका बुंदेलखंड में। 7 जिले आते हैं बुंदेलखंड में, ठीक है, उनमें से एक महोबा भी है।
सुल्तानपुर जिले के बारे में कौन सा कथन सही है? सुल्तानपुर के बारे में कौन सा कथन सही है, आपसे पूछा गया है। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे देखना है कौन सा कथन सही है, ये पूछा गया। हाँ, तो देखिए इसका सुल्तानपुर जो है इसका पुराना नाम मिर्जापुर था, ये सही है। सुल्तानपुर जिला दक्षिण में अयोध्या अमेरिकन ये नहीं। सुल्तान सुंदरलाल मेमोरियल हॉल यहाँ पर स्थित है, ये भी सही है। तो यहाँ पर ए और सी सही है आपका, मतलब ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए। 2008 में उत्तर प्रदेश में किस जिले का नाम बदलकर कांशीराम नगर कर दिया गया? ये आपको बताना है। ये हो जाएगा आपका कासगंज। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा की स्थापना कब हुई थी? ये स्थापना हुई थी 30 नवंबर 1989 को। कब? 30 नवंबर 1989। यहाँ पर मिलान करना है आपको यहाँ पर, ठीक है। जैसे भदोही, भदोही तो आपको पता है कालीन दरी के लिए है। कन्नौज, कन्नौज इत्र के लिए है। लखनऊ धातु शिल्प के लिए, मुरादाबाद चिकनकारी। नहीं, चिकनकारी के लिए लखनऊ है, मुरादाबाद है धातु शिल्प के लिए, ठीक है। पीतल के लिए प्रसिद्ध है ना मुरादाबाद, धातु शिल्प हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका राइट, ओडीओपी के लिए राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज सही है। महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा अयोध्या, ये भी सही है। खुदिया हवाई अड्डा आगरा, ये भी सही है। ये लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा लखनऊ, ये लखनऊ में नहीं है, ठीक है। लखनऊ में है कौन सा? लखनऊ में है अमौसी, मतलब चौधरी चरण सिंह जो हवाई अड्डा है वो लखनऊ में है, ठीक है। लखनऊ में ये नहीं है। आगे देखिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा संस्कृत में घोषणा करने वाला पहला हवाई अड्डा बना है? तो आप देख लीजिएगा, ये जगह देखिए पहले, वाराणसी। ये हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कहाँ हो जाएगा आपका? वाराणसी में, ठीक है। आपको देखिए यही दे रखा था क्या? हाँ यही दे रखा था। ये लखनऊ में ना होकर कहाँ पर है? ये है वाराणसी में। और मैंने भी आपको बताया था लखनऊ वाला चौधरी चरण सिंह वाला जो है वो लखनऊ में है। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मुरादाबाद में NH9 के जंक्शन से शुरू होता है, चंदौसी बबराला अलीगढ़ से होकर गुजरता है और आगरा में NH44 जंक्शन पर समाप्त होता है? बताना है यहाँ पर। तो हो जाएगा आपका NH 509। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में महिलाओं का परसेंटेज कितना था? बताएंगे 47.71%। कितने परसेंट ग्रामीण परिवार की रसोई में परंपरागत लकड़ी गोबर आदि से खाना बनाया जाता है? करंट का क्वेश्चन था, ठीक है। अब तो जैसे अगर पहले बात करें हम तो इसका आंसर था 85% जगह पर लकड़ी गोबर से खाना बनाया जाता था, ऐसा था। लेकिन अब ये है, अब ये क्वेश्चन करंट का था उस समय 2015 में जब लेखपाल की वैकेंसी है तब का। इस प्रकार का क्वेश्चन जो है अब इसके डाटा चेंज हो गए हैं, ठीक है। क्योंकि अब आपने पढ़ा होगा स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन योजना चल रही है आपकी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसके अंदर सिलेंडर बांटे गए थे सभी महिलाओं को, लगभग जो गरीब लोग थे उनको, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा 2016 में योजना शुरू हुई थी, तो इससे भी इफेक्ट पड़ा है यहाँ पर, ठीक है। तो अब ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं होता है, पता है आपको, डाटा चेंज हो गया है ये। आगे देखिए। जनजातीय क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को सशक्त करने के लिए पंचायत उपबंध अधिनियम, पैसा अधिनियम कब का है, ये आपसे पूछा गया है। पैसा अधिनियम है 1996 का। पैसा एक्ट कब का है? 1996 का है। उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए? एक वर्ष में कम से कम 2 बैठक होनी चाहिए ग्राम सभा। महेंद्र सिंह टिकैत के निम्नलिखित में से किस मुद्दे के खिलाफ अप्रैल 1987 में पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक बड़े किसान विद्रोह का नेतृत्व किया था? ये हो जाएगा बिजली दरों में प्रस्तावित वृद्धि के कारण किया गया था ये। आगे देखिए। ए का आंदोलन कब से कब तक रहा था? 1921 से 22 में। इसके बारे में कौन सा कथन गलत है, ये बताना है, ठीक है। बाकी सही होगा, ये गलत होगा कोई सा। ये देखो, एक आंदोलन, यह आंदोलन मुख्य रूप से जमींदारों के नेतृत्व में ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध था। देखिए जमींदारों ने इसमें नेतृत्व नहीं किया था, ये गलत हो गया।
ये आंदोलन सबसे पहले लखनऊ में शुरू हुआ और बाद में बाराबंकी, हरदोई, बहराइच, सीतापुर तक फैल गया। ये सही है। इस आंदोलन को प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था। ये भी सही है। एक आंदोलन का नेतृत्व बहराइच के पासी आदिवासी किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ किया था। ये सही है। ये जमींदारों ने नहीं किया था, ये किसने किया था? पासी आदिवासी किसानों ने स्टार्ट किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? ये हुआ है ब्राह्मी लिपि से। उत्तर वैदिक युग में उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? उत्तर प्रदेश को जानते थे मध्य देश या ब्रह्मदेश, दोनों के नाम से जानते थे। आगे देखिए। मौर्य काल में उत्तर प्रदेश में कौन सा प्रसिद्ध प्राचीन युद्ध हुआ था? मौर्य काल में ये युद्ध आपको बताना है कौन सा हुआ था। ये मौर्य काल में इनमें से कोई नहीं। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना विक्रम संवत में और शुरू की, जिस भगवान राम के जन्म के दिन उसके दिन मनाया जाता है। तो ये बताना है आपको यहाँ पर। ये हो जाएगा 1631 ईस्वी में राम नवमी को शुरुआत की थी, राम नवमी को। ठीक है। आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी संगठन राम प्रसाद बिस्मिल से संबंधित नहीं था? तो अनुशीलन समिति जो थी वो राम प्रसाद बिस्मिल से संबंधित नहीं थी। मैचिंग करना है यहाँ पर आपको। ठीक है। देखिए। नाना साहब, कादू भगत, मौलवी अहमदुल्ला शाह, खान बहादुर खान। अहमदुल्ला खान जो थे वो तो थे पहले। नाना साहब देखिए कानपुर से थे। ये तो सही है, कानपुर। कादू भगत थे रानीपुर से। खान बहादुर खान बरेली से थे। तो ये हो जाएंगे आपके मौलवी अहमदुल्ला शाह। तो मतलब सामने सामने आपको मैचिंग करना था। ये बीपीओ में क्वेश्चन आया हुआ था। अगला देखिए। ये भी देखिए बीपीओ में आया हुआ है। उत्तर प्रदेश का कौन सा नृत्य रूप बरसात के मौसम में महिलाओं द्वारा किया जाता है? बरसात के मौसम में कौन सा किया जाता है? ये किया जाता है कजरी। धोबी समुदाय द्वारा पारंपरिक रूप से किया जाने वाला लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? पूर्वांचल में है। गलत जोड़े को पहचानिए। ये देखिए गलत जोड़ा को यहाँ पे पहचानना है हमें। खोजा चीनी मिट्टी के बर्तन सही है। मुरादाबाद पीतल के बर्तन सही है। कन्नौज जूते ये भी सही है। जौनपुर लकड़ी की नक्काशी, नक्काशी के लिए सहारनपुर है। वो कागज के लिए सहारनपुर है। ठीक है। नक्काशी के लिए जौनपुर तो नहीं है फिलहाल में। ठीक है। बुलंद दरवाजा के बारे में कौन सा कथन गलत है? बुलंद दरवाजा ये है दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है। सही है। यह फतेहपुर सीकरी का मुख्य द्वार है। ये भी सही है। इसे मुगल सम्राट अकबर ने बनवाया था। ये भी सही है। इसे पेशावर पर अकबर की जीत की याद में बनवाया गया था। नहीं, पेशावर नहीं, गुजरात विजय बनवाया गया था। ठीक है। अकबर की जीत की याद में बनवाया गया था, लेकिन पेशावर की जीत पे नहीं, गुजरात। अगला देखिए यहाँ पर। चरकुला नृत्य की प्रमुख विशेषता क्या है? चरकुला नृत्य सिर पर बहुस्तरीय दीपकों को संतुलित करना। ये हो जाएगा आपका चरकुला नृत्य, इसकी विशेषता। लखनऊ चित्रकला शैली का विकास अवध के किस नवाब के अधीन हुआ? ये आपको यहाँ पे बताना है। ये हो जाएगा आपका आसफुद्दौला। कौन हो जाएंगे? आसफुद्दौला के। लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? ये हो जाएगा आपका इंडो सार सैनिक। इंडो सार सैनिक। बनारस घराने की प्रसिद्ध ठुमरी टप्पा गायिका कौन थी? ये आपको बताना है यहाँ पर। बनारस घराने की। तो ये हो जाएंगी रसूलन बाई। कौन? रसूलन बाई। उत्तर प्रदेश में जीआई टैग उत्पादों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? देखो, कन्नौज परफ्यूम सही है, फिरोजाबाद कांच सही है, लखनऊ चिकनकारी सही है, आगरा हस्तशिल्पकालीन ये नहीं सही है। आगे देखिए। सारनाथ के अशोक स्तंभ में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं पाया जाता है? कौन सा नहीं पाया जाता है? तो ये बाघ नहीं पाया जाता है, ये नहीं है। ताजमहल की पुरातात्विक योजना किसने तैयार की थी?
बताना है आपको। ये हो जाएंगे उस्ताद अहमद लाहौरी। कौन हो जाएंगे? उस्ताद अहमद लाहौरी।